प्यारे बच्चों, प्रतियोगी परीक्षा हेतु गणित का अपना पहला टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। अच्छा बच्चों, वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो हमें याद रखने हैं। वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं। पहला है धन पूर्णांक n पूर्ण वर्ग कहा जाता है यदि n बराबर m का वर्ग हो, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग होगी यदि जो n जो है उसका कोई पूर्णांक हो, यानी कि वह किसी संख्या के का वर्ग हो, जहाँ m एक धन पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर m होना चाहिए। सेकंड वाला है किसी पूर्ण संख्या के अंत में, अच्छा कोई सी पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वो किसी का वर्ग होनी चाहिए, और ऐसी जो संख्या होती है बच्चों उसके अंत में कभी भी जो शून्य है उनकी संख्या विषम अंक में नहीं होती। विषम अंक में मतलब कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे 1 जीरो नहीं होता, 3 जीरो नहीं होते, 5 जीरो नहीं होते, 7 टाइम जीरो नहीं होते। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे का अंक जो जीरो होते हैं वो कभी भी विषम संख्याओं में नहीं होते। तीसरा पॉइंट है हमारा जो है याद रखने योग्य है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक, यानी कि किसी भी जो संख्या है अपने पास उनका यदि इकाई का अंक वंस प्लस वैल्यू यदि 2, 3, 7 अथवा 8 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यानी कि ये बात भी याद रखने योग्य है कि यदि किसी संख्या के पीछे 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं या 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ऐसे यदि क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें सभी का वर्ग निकाल के नहीं देखना है, सभी के इकाई का अंक देखना है। यदि किसी के पीछे 2, 3, 7 या 8 हों या फिर विषम अंक में 0 हों तो हमें टिक लगा देना है कि हाँ यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगला प्रश्न, अगला तथ्य अपना सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। जब भी हम सम संख्या का वर्ग निकालेंगे, जैसे लाइक ए 2, हमने यदि 2 का वर्ग निकाला तो 2 का वर्ग होगा 4, 2 सम संख्या है उसका वर्ग भी निकला सम। विषम अंक यदि हमने लिया 7 तो 7 का वर्ग होता है 49, तो 49 भी क्या है, विषम है और 7 भी विषम है। यानी कि सम अंक का यदि हम वर्ग निकालेंगे तो सम होगा और विषम अंक का वर्ग विषम होता है। अगला है 1 को छोड़कर किसी संख्या का वर्ग 3 का गुणज होता है। 1 को छोड़कर किसी संख्या का वर्ग 3 का गुणज होता है या 3 के गुणज से 1 अधिक होता है, या तो वो 3 की टेबल में आता हो या कि 3 की टेबल से 1 ज़्यादा होता हो। ठीक है, क्या स्टडीज़ है इसकी कि या तो वो 3 का गुणज होता है या 3 के गुणज से 1 ज़्यादा होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वह 3 का गुणज होता है। 3 का गुणज यानी कि 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या होती है या फिर 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या से 1 ज़्यादा, यानी कि जो 3 से डिवाइड हो जाए ऐसे नंबर, या ये उससे 1 ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना। 1 को छोड़कर किसी भी संख्या का वर्ग 4 का गुणज होता है। अच्छा, 1 को छोड़कर, 1 मतलब 1 को छोड़कर बाकी कोई सी भी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका गुणज क्या होता है, वह 4 का गुणज होती है। वह संख्या 4 का गुणज होती है या 4 के गुणज से 1 ज़्यादा होती है, या तो वो 3 के गुणज से 1 ज़्यादा है और 4 के गुणज से भी 1 ज़्यादा हो सकती है और 4 का गुणज भी हो सकती है। अगला हम देखें कि यदि पी और क्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक हो तो कभी भी पी का वर्ग बराबर 2 क्यू के वर्ग नहीं हो सकता। जब भी पी और क्यू 2 धनात्मक पूर्णांक है तो यदि हम पी का वर्ग करेंगे तो क्यू के वर्ग के दुगुना नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। अगला हम देखें कि यदि पी 3 का गुणज नहीं है। अच्छा, हमने देखा यदि पी 3 का गुणज नहीं है तो पी का वर्ग यदि हम निकालेंगे तो वो 3 का गुणज वो भी नहीं होगा। यानी कि कोई संख्या यदि 3 का गुणज नहीं है, सपोज 4 में यदि 3 का डिवाइड नहीं होता या 4 3 के पहाड़े में नहीं आते तो 4 का वर्ग यदि हम करेंगे तो वह भी जो आंसर आएंगे वो भी 3 का गुणज नहीं होगा, ये ध्यान रखें। अगला है यदि n कोई धन पूर्णांक है, n मतलब कोई सा भी एक नंबर जो पॉजिटिव नंबर हो, धनात्मक संख्या हो, तो n+1 का वर्ग माइनस n का वर्ग का एक फॉर्मूला होता है n+1 + n और n+1
माइनस एन, यानी कि हम इसको सीधे सीधे लैंग्वेज में बोल सकते हैं 2n+1। अगला प्रश्न है, अगला तथ्य हमारा। अच्छा हम देखिए, दो अंकों की संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 5 यदि हो, क्या हो, 5 हो, वंस प्लस वैल्यू इनकी इकाई का अंक यदि 5 हो, तो इसका वर्ग निम्नलिखित तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि हम 25 का वर्ग करें तो 25 का वर्ग करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 2 है उसको एक ज़्यादा से गुणा कर देंगे। 2 का एक ज़्यादा कितना होता है, 3, तो 2 तिया 6 और गुणा में सैकड़ा करेंगे, यानी कि 600 हो जाएंगे, प्लस पीछे का वर्ग कर देंगे। पीछे 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, तो 25 प्लस 2 तिया 600 ये हैं, तो 625 हो जाएंगे बच्चों। अच्छा 35 का वर्ग करना है तो 3 और 3 से एक ज़्यादा हम कर लेंगे, यहाँ पर 3 और 3 से एक ज़्यादा, तो 3 चौक 1200 प्लस 55 25, तो 1225 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि m, n और p सभी धनात्मक पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, और p का वर्ग बराबर m का वर्ग प्लस n का वर्ग हो, ये ध्यान रखें, तो m, n, p पाइथागोरियन त्रिक कहलाता। क्या कहलाता बच्चों? पाइथागोरियन त्रिक, यानी कि 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि p का वर्ग हम करते हैं और उसका आंसर m का वर्ग प्लस n का वर्ग के बराबर आता है, यानी कि एक संख्या का वर्ग दो संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर यदि हो, तो उसको हम पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। ध्यान रखो, 2m m वर्ग प्लस -1 और m वर्ग +1 हमेशा पाइथागोरियन त्रिक है। फिर हम देखें, यदि n विषम संख्या है, यहाँ पर यदि n क्या है, विषम संख्या है, तो n वर्ग -1 प्लस अपान में 2 हो जाएगा, बटे में 2, n वर्ग +1 बटे 2 पाइथागोरियन त्रिक कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक से बनी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छा, एक से बनी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो 11 का यदि वर्ग है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो बीच में 11 है तो 1 2 1, हम बीच में हम 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हमने 2 बढ़ाया, 1 और 1 के बीच में 2 लिखा, क्योंकि 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 1 2 1 हमने लिख दिया, यानी कि 11 का 1 वाला आगे और पीछे वाला 1 पीछे लिख दिया, और बीच में क्या लिखा मैंने, 2 लिखा। नेक्स्ट हम देखिए 111 का वर्ग करते हैं, तो देखो 3 है, 1 1 1, 3 टाइम 1 है, तो हम तीनों को यदि प्लस करते हैं तो 3 आते हैं, तो मैंने 3 को बीच में लिखा, 3 से 1 कम, आगे भी 2 और पीछे भी 2, फिर उससे भी 1 कम, आगे भी 1 और पीछे भी 1। यदि इसकी जगह पर 1111 होते हैं तो फिर क्या करते हैं, बीच में 4 बार 1 1 है 1111 में, तो बीच में 4 लिखते हैं, तो उसके आगे पीछे 1 1 कम करके 3 3, फिर 2 2, फिर 1 1 लिखते हैं। ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे समझे होंगे। अगले वीडियो में हम किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे करते हैं और उस पर आधारित सवाल हम हल करना सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।